यह है त्रिभुज ABC में बी समकोण है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक ट्रायंगल ABC बनाया, तो क्या मैं ABC ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं, उसने कहा B जो है वो समकोण है, यानी कि वो राइट एंगल है। तो यानी कि ये जो हमारा है ये हमारा राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल पता होना चाहिए। बेस पर एक सीधी लाइन जो होती है बिल्कुल किसी तरह झुकी नहीं होनी होती है, बिल्कुल सीधी दीवार की जैसे, तो वो होती है हमारी परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होती है, और वो समकोण बनाती है। तो B समकोण है। अब उसने कहा कि tan A बराबर 1/√3, और फिर ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं इनकी वैल्यूज़ रख के सॉल्व करके हमें आंसर बताइए। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया सकता है। मैं यहाँ पे जो नया तरीका है जहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके हम आसानी से, बहुत लंबा प्रोसेस ना करके हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीका है कि इसको पाइथागोरस थ्योरम से करें। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या हुआ, tan A बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3, और फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। फिर यहाँ पे हम निकालें कर्ण, और उसके बाद फिर यहाँ पे जिस जिसकी वैल्यू कही गई उसकी वैल्यू यहाँ पे रखें और उसको सॉल्व करें, और उसका आंसर हम फिर निकालें। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि अगर हमें पता है कि जो tan A 1/√3 जो है 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, नहीं tan 0 की वैल्यू होती है, 45 की होती है, 30 की होती है, 60 की होती है, 90 की होती है, किसकी वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर करके A जो है वो हमें पता चल जाए। तो अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल, उसमें दो एंगल हमें पता है, तो तीसरा एंगल हम ऑटोमेटिक पता कर सकते हैं। वो ऐसे क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों एंगल का जो सम होता है, कोणों का, आंतरिक कोणों का सम होता है वो 180 होता है। उसमें से तीन में से दो को हमें पता करना है, और एक हमें क्या है पहले से गिवन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि वो जो एक एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री है। अब एक एंगल 90 है, तो यहाँ पे 180 था पूरा टोटल तीनों का, 90 जा चुका है, बचा हमारा कितना, 90 डिग्री बचा। अब वो बढ़ना किस में चाहिए, A और C में बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे A और C में अगर हमें A पता चल जाए तो फिर अगर इसमें C भी पूछा गया तो C में आसानी से निकाल सकते हैं। अब 1/√3 जो वैल्यू होती है वो tan में होती है tan 30 की, tan 30 की जो वैल्यू 1/√3 होती है, tan 60 की होती है सिर्फ √3, यानी कि उसमें नीचे 1 होता है, इसमें ऊपर 1 होता है और नीचे √3 होता है। अब tan 30, अब यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें तो A इक्वल कितना आ गया, 30 आ गया, तो A आ गया हमारा 30 डिग्री का, A 30 डिग्री हो गया। हमें पता है कि जो ये 90 तो इसमें से पहले जा चुका है। अब A 30 प्लस C इक्वल टू 90, और C इक्वल आ गया हमारा 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा अब 60, और ये तो हमारा कितना है 90। अब जो जो वैल्यूज़ कही गई हैं इसमें वो रख देंगे। अब साइन A, तो A कितना है साइन 30, तो A की जगह पर रखेंगे हम साइन 30, प्लस कॉस C, तो कॉस C की जगह पर कितना है 60, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो कॉस C यानी कॉस 60, प्लस कॉस A कितना दिया गया है, कॉस A दिया गया है 30, तो कॉस 30, और साइन C कितना दिया गया है 60, तो साइन 60। अब यहाँ पे अब क्या है, ये वैल्यू हमने कहा था कि जो वैल्यू टेबल आपको बताई तो उसमें ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज़ जो है वो हमें आनी चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो भी 1/2 ही होती है, क्योंकि जो 30 की होती है वो 60 की होती है, तो उल्टा रिलेशन होता है समझ लीजिए। और यहाँ पे कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, इसमें क्या उल्टा है, ये भी रिलेशन, तो इसकी भी √3/2। तो अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, फिर जो मल्टीप्लाई आएगा वो उसको ऐड करेंगे, तो ऊपर यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 1/4 √3 इंटू √3, जब सेम रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई कर तो रूट हट जाता है, 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर, ध्यान रखना ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब बेस सेम है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 4 एक बार, 1 + 3, तो आ गया 4/4, 4/4 का मतलब कितना हो गया 1। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं किया, हमने जो वैल्यूज़ हमें पता थी उसका यूज किया, और यहाँ पे वैल्यूज़ रखी, और उससे क्या हम आसानी से इसकी वैल्यू बता सके।